और आज इस टाइम हम मौजूद है 0 पॉइंट जोजिला, जहां पे हमारा वाला साइड जो कश्मीर वाला साइड है, जिसको प्रोजेक्ट बीकन कश्मीर देखता है, जो उस वाला साइड है उसको देखता है। लेकिन जो प्रोजेक्ट बीकन कश्मीर के पास 17 किलोमीटर है वो सुर्खियों में रहते हैं, इसलिए क्योंकि काफी बर्फबारी होती है। एक महीना पहले जब कश्मीर में बर्फबारी की मारामारी चलती थी तो सबों ने दुआ की थी, सबों ने नमाजें पढ़ी थी कि या अल्लाह यहाँ पे बर्फ पड़े। लेकिन इतनी बर्फ पड़ी कि अब इस बार 30 दिन के बाद बिहारों को इतना मुश्किल हालात में किसी जगह 50 फुट, किसी जगह 40 फुट, किसी जगह 30 फुट बर्फ काटना पड़ा। इतनी बर्फबारी जोजिला में हुई है। आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में 2 पड़ाव पे ले चलेंगे। एक 0 पॉइंट जोजिला में कितना मुश्किल है काम करना, जो 17 किलोमीटर है प्रोजेक्ट बीकन कश्मीर के पास, कितना मुश्किल हालात, कितनी तेज हवाएं, कितनी एवलांच, कितनी लैंडस्लाइड्स, ये आपको हम रूबरू कराएंगे जोजिला से, ग्राउंड जीरो से। और हम इस टाइम है 0 पॉइंट जोजिला में। थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ के जो ऑफिशियल्स भी हैं, यहाँ पे लेबर्स भी हैं जो काम करते हैं, कितनी जो यहाँ पे हालात है, तेज हवाएं हैं, एवलांचेस का खतरा रहता है यहाँ पे, और जो नेटवर्किंग है वो भी नहीं है। लेकिन इस हालात में बीआरओ के जो यहाँ के अफसरान है, या सबसे बड़ी बात है लेबर, जो यहाँ के डोजर ड्राइवर्स है या इंजन ड्राइवर्स है या बाकी चीजें हैं जो काम करते हैं यहाँ पे, किस हालात में काम करते हैं, पूरी तरह से आपको वाकिफ कराएंगे। 0 पॉइंट से जो विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे बर्फबारी, जो बर्फ कटिंग होती है जोजिला 0 पॉइंट पे, आपको हम जरूर दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। और किस तरह बीआरओ 122 आरसीसी इतनी बर्फ गिरी है कि आपको हम ग्राउंड जीरो से रियलिटी दिखाते हैं कि 0 पॉइंट में कितनी बर्फ गिरी है और किस तरह बीआरओ कश्मीर जोन, जो प्रोजेक्ट बीकन कश्मीर है, किस तरह काम करता है। जोजिला उन नेशनल हाईवे में सबसे खतरनाक माना जाता है, जो आज की डेट में भी यहाँ पे 40 से 50 फुट भी बर्फ काटना पड़ता है इनको। और ये जो 0 पॉइंट है वहाँ पे देखिए किस तरह बर्फ काटते हैं, आपको कैमरा में जरूर दिखाएगा कि किस तरह यहाँ पे बर्फ की कटिंग हो रही है। आप देखिए किस तरह बर्फ कटिंग हो रही है। ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। हिंदुस्तान टीवी नेटवर्क में आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हो रही है और हमारा मुद्दा और मकसद होता है ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करना। ग्राउंड रिपोर्ट में हम पहुंचे हैं इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट जोजिला का ये वो स्पॉट है जो सबसे खतरनाक होता है, और इंडिया गेट के पास 30 फुट के करीब बर्फ की जो हाइट है, 122 आरसीसी के जो लेबर है इस टाइम काम करते हैं, जहां पे इनको मशीनें लगते हैं, जहां पे इनको लेबर लगते हैं। लेकिन लेबर जो सब डिवीजन कंगन के हैं, बहादुर जो हमारे मजदूर है, जो मजदूरी करते हैं और शाम को अपना पेट पूजा करते हैं, लेकिन इनको हम दाद देते हैं। पिछले 20 सालों में यहाँ पे 122 आरसीसी में काम करते हैं। इनके साथ जो 20-25 सालों से काम करते हुए आया इंचार्ज अब्दुल रशीद, जो 122 आरसीसी में सबसे सीनियर बंदा है, उससे अपडेट लेंगे हर साल की तरह, क्योंकि इस बार पिछले 30 दिनों में बर्फ गिरी, कितनी बर्फ गिरी उससे अपडेट लेंगे, क्योंकि 30 दिनों में जोजिला को थोक किया गया है ट्रायल बेसिस पे। आज हम 20 मार्च को दिन के 2 बजे हैं, जोजिला इंडिया गेट के पास है, इससे अपडेट लेंगे इस बार कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। रशीद से जानना चाहेंगे क्या है तासुरात, तो पता चलेगा कितना मुश्किल है काम करना जोजिला में। मैं करने वाला हूँ, मैं 122 एज फॉर्मेट काम कर रहा है इधर। हर साल की तरह इस साल भी हमने इसको खोली दिया, लेकिन बहुत दिक्कत होता है, काफ़ी मुश्किलात है इसमें। बर्फ़ का सामना करना पड़ता है, हवा का सामना करना पड़ता है, अवरलेज का सामना करना पड़ता है, सुबह से शाम तक खड़ा रहना पड़ता है। ये तो बहुत मुश्किल है कि जोजिला खोलना बहुत कठिन है। तो हिसाब इस बार जो बर्फ गिरी, काफी नमाजें दुआएं पड़ी, उसके बाद बर्फ गिरी, आपको लगता है कि पहले तरह जो बर्फ गिरती थी जोजिला में इस बार भी उतनी बर्फ गिरी? बर्फ तो सो भी गिरे, आप देख रहे हैं अभी हाइट भी देख रहे हैं बर्फ तो जोजिला में ये तो हाइल्टी है, इसमें तो बर्फ कभी भी गिरेगा तो इसमें बराबर अपना बर्फ गिर रहा है। अच्छा, कल शाम को आपने 30 दिन में जोजिला को कनेक्ट किया, तो कितनी खुशी होती है जब आप जोजिला को कनेक्ट करते हैं 0 पॉइंट में, क्या फील कर रहे हो उस टाइम? बिल्कुल बहुत खुशी होता है जब हम अपने मुकाम पर पहुंचता है,
क्यों हमें आगे माह रमज़ान भी चल रहा है, तो ये देखकर हमने भी काफ़ी कोशिश किया कि ताकि लद्दाख और करगिल वालों के लिए ताज़ा सब्जी पहुंच जाए। आप मुझे ये चीज बताओ, जो आपके ऑप्शंस है, क्या इस कठिन हालात में आप रोजगार भी हो, बाकी चीजें हो, जो 122 के ऑफिसर्स हैं आपको साथ देते हैं, आपको पूरा जो होता है आपका तहफ़्फ़ुज़, आपके बेनिफिट्स आपको पूरा मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ अभी आप हमारा सब ओवैसी साहब साथ रहता है, जईस 2-4 है वो भी साथ रहता है, ऑफिस कमांडिंग जो है वो भी साथ रहता है। भरपूर ताउन इनका साथ है, ये मिलके काम करना पड़ता है, इसमें सब मिलके होने से तब ये काम हो पाता है। ये आपने देखा, अब्दुल रशीद का कहना है हमारे ऑफिसर साहिबान, चाहे ओसी की बात करो या ओआईसी जो जोजिला है, वो साथ साथ रहते हैं। हम पूरी तरह से मुतमईन हैं अपने अफसरों से भी, और हमारे जो बेनिफिट्स होते हैं रमजान में रोजदारी के बाद भी, यहाँ पे आप देखिए किस तरह यहाँ पे मजदूर काम करते हैं, इनको दाद देनी चाहिए। और जोजिला इंडिया गेट के पास इस टाइम काम चलता है, ये आपको ग्राउंड जीरो से हम ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहे हैं जोजिला में किस तरह मुश्किल हालातों में हमारे सब डिवीजन कंगन के बहादुर मजदूर काम करते हैं। यही गुलिस्तान का मुद्दा है कि ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्टिंग करना। रिपोर्ट में आपको बताया था कि जोजिला की असली हकायक क्या है। तो मेरे साथ 122 आरसीसी के ओसी साहब है, जिसको पिछले 1 महीने से ना दिन पता है ना रात पता है। पूरा जो टीम है इसके साथ, जो ओसी जोजिला भी है यहाँ पे इंचार्ज जो है, लेकिन 122 आरसीसी हेडक्वार्टर जो हरीपुरा में बैठता है, पूरी तरह से लुक आफ्टर करता है, शाल्टिंग से लेकर 0 पॉइंट तक। ये यहाँ पे जो टीम है, और जोजिला का जो इंचार्ज जो आईसी है वो भी यहाँ पे है, और जो 122 और ओसी है वो भी आपको अपडेट करेंगे कि पिछले 30 दिनों में कितनी मुश्किल हालातों में इन्होंने किसी जगह 40 फुट बर्फ काटा, किसी जगह 50 फुट बर्फ काटा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे गौरव साहब से ये अपडेट लेंगे कि क्या है अपडेट, कितना मुश्किल हालात उसको देखना पड़ा कि इस महीने में, और आज कल शाम को ये अपने मकसद में कामयाब हुए। इन्होंने 0 पॉइंट तक ये कनेक्ट किया, और आज अभी इस रोड को फिलहाल ट्रायल बेसिस पे खोल दिया जाएगा। वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम है, बीआरओ का काम होता है कि रोड को थ्रो करना, और आज इन्होंने रोड को थ्रो किया। अपडेट लेंगे इससे, क्या है इसका अपडेट। जी सर। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देते हुए बताना चाहूँगा कि जोजिला जो हमारा 19 फरवरी को हुई बर्फबारी के बाद बंद हो गया था, इस बार रिकॉर्ड 30 दिनों के अंदर ही हमने उसको दोबारा खोल दिया है। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि जोजिला इतने कम समय के लिए बंद हुआ है। अब हम सभी लोग, आज पहले दिन हमने ट्रायल भी किया हुआ है, और कुछ लद्दाख से गाड़ियाँ भी जोजिला क्रॉस करके नीचे श्रीनगर की तरफ गई हुई हैं। और ये काम हमने पूरी टीम ने लगभग आज से 10 दिन पहले 9 मार्च के करीब हमने काम स्टार्ट किया था। और उस 9 मार्च से मैं और मेरी टीम, इन्होंने ना दिन समझा है और ना रात समझा है, दिन रात लग के इन्होंने काम किया है। कहीं पे 40 फीट बर्फ़ है, कहीं पे 50 फीट बर्फ़ है, कहीं एवलांच का खतरा है, कहीं पे स्नो विज़र्ड चलते हैं। उन सबको अनदेखा करके अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ काम किया, और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमने इतिहास बदल दिया है, और 30 दिन के अंदर हमने जोजिला को खोल के दिखा दिया है। सर, ये एक बात है कि जोजिला जो आपके पास 17 किलोमीटर है, प्रोजेक्ट कश्मीर बीकन के पास 17 किलोमीटर है। अभी जो आपने रोड थ्रो किया, जो अब पार्ट है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि रोड को थ्रो कैसे करना है, रेगुलेट कैसे करना है ट्रैफिक, जो आपका पार्ट है, क्या आपको अब लगता है कि रोड जो अभी थ्रो है सिंगल लेन के लिए, आने वाले दिनों में कब तक ये डबल लेन होगा? क्योंकि एवलांच का खतरा है, जो हमने भी देखा, अभी हम भी 0 पॉइंट पहुंचे, काफी खतरा है अभी भी एवलांच का, बाकी चीजों का। क्या आपकी तरफ से क्या एडवाइजरी रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे मेन जो बात होता है, आपने जो काम किया उसको दाद देने है, क्योंकि इस हालात में, इस तेज हवा में, क्योंकि पिछले 1 महीने से काफी मौसम खराब रहा, तो क्या एडवाइजरी रहेगी आपकी तरफ से, क्या एडवाइस रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? जी, हमारी तरफ से यही रहेगा कि अभी तो हम गाड़ियों को केवल सिंगल वे के लिए अलाउ करेंगे, और वो भी सब गाड़ियां जो होनी चाहिए वो 4x4 होनी चाहिए और एंटी स्किड चेन के साथ होनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे ही मौसम में अभी भी ठंडक है, अभी भी टेम्परेचर जोजिला में -5 -10 के करीब जाता है, तो आइसिंग की वो खतरा रहता है। हालांकि हमारे बंदे डी आइसिंग के लिए हमेशा यूरिया और नमक के साथ यहाँ पे मौजूद रहते हैं, लोगों की सहायता करने के लिए मौजूद है। फिर भी हमारा कहना ये है कि अभी कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे गाड़ी चलाएगा वो कम से कम स्पीड में गाड़ी चलाए, 20 और 30 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाए। एवलांच का खतरा अभी भी बना हुआ रहता है, तो हमें देखना है कि एवलांच को कोई भी कम्यूटर जो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है उसको दोनों तरफ देख के चलना है कि, और सावधानी के साथ चलना है।
अभी आने वाले दिनों में अगर मौसम ने साथ दिया, कब तक आप इसको डबल शेड जो लेन बनाओगे? क्या कोई टाइम पीरियड है आपके पास, या अगर मौसम ने, क्योंकि 2 दिन के बाद और स्नो दिखा रहा है, उसके लिए क्या आपकी वो रहेगी काम के लिए, बाकी चीजों के लिए क्या आपका एडवाइस रहेगा? जी, हमारी पूरी टीम को यही इंस्ट्रक्शन है कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस रोड को डबल लेन करें। इसके लिए हमारी मशीनरी आज भी यहाँ पे है, और ये हमारे बंदे जितने भी लोग हमारे साथ हैं, ये सारे अभी भी उसी जिद के साथ अभी भी डटे हुए हैं कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी हमें इसे डबल लेन कर देना है। और जो मशीनें हमारी काम कर रही हैं अभी भी दिन रात ये काम करेंगी, और जितना भी जल्दी हो सके, मौसम जितना जल्दी हमको अलाउ करेगा इसको डबल लेन करने के लिए, तब तक हम उसे डबल लेन करेंगे। एक कंफ्यूजन आप आज क्लियर करेंगे सर? जब आप रोड बंद होता है, कभी लॉन्च आता है, तो कंफ्यूजन ये रहता है कि बीकन जब थ्रो करता है रोड को, जब आप किसी जगह थ्रो करते हो कि रोड थ्रो किया, तो ड्राइवर हजरात ये बोलते हैं कि बीकन ने थ्रो किया। क्या आपका ये तालमेल रहता है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि आपका ये फर्ज बनता है कि खाली रोड को थ्रो करना, जो ट्रैफिक एंड बाकी चीजें रेगुलेट करना है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। क्या आपके लिए इस बार कोई कंफ्यूजन इसमें डाउट में क्लियर करना चाहते हो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ तालमेल रखना, या ड्राइवर हजरात के लिए तालमेल बाकी जो एडवाइजरी रहेगी उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? जी, हम हमेशा ही ट्रैफिक एडवाइजरी के साथ ही मिलकर काम करते हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम सभी के साथ मिलकर ही काम करते हैं। अभी भी हमने जोजिला खोला है, और इसके बाद दोनों ही कारगिल हो या श्रीनगर हो, दोनों के ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले रोडों का सर्वे किया है, और सर्वे करने के बाद ही ट्रैफिक को अलाउ किया गया है। ये आपने देखा 122 आरसीसी के ओसी साहब का ये कहना है, हमारा तालमेल हर बार रहता है, लेकिन हम जब ग्रीन सिग्नल देते हैं उसके बाद हमारा काम ये नहीं होता है कि ट्रैफिक को किस तरह रेगुलेट करना है। लेकिन जोजिला को जिस लिहाज में आज हमने देखा, इसके लिए ये जब कानवई छोड़ेंगे, कानवई के लिहाज में छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक गाड़ी शायद ही इस रोड पे मुश्किल है, क्योंकि अभी भी ऐसे हालात है कि एवलांच का खतरा है। कहीं पे 40 फुट बर्फ है हाइट, कहीं पे 50 फुट हाइट है बर्फ को। लेकिन इसके लिए ट्रैफिक रोड डिपार्टमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को आपस में तालमेल रखना है, विजय जो द्रास वाला साइड है इनके साथ, ताकि वहां से जब गाड़ियां आती है उनको भी पूरा जो तालमेल रखना है। सोनमर्ग जो टीपीओ जो है ट्रैफिक पोस्ट है सोनमर्ग का, उनके साथ, क्योंकि खुदा ना करे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है अगर आपस में तालमेल ना रहे। लेकिन बीआरओ जो कश्मीर जोन है, कश्मीर साइड है, इनका यही काम होता है कि जब भी आपको एवलांच होता है या कोई भी लैंडस्लाइड आता है ये क्लियर करते हैं। और जब यहाँ पे कल जो बीआरओ की तरफ से एक तस्लीज आया था कि हमने रोड थ्रो किया है, लेकिन अब करगिल एडमिनिस्ट्रेशन और गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन को आपस में एक टीम यहाँ पे तश्कील देनी चाहिए जो रोड को मुआयना करे, और उसके बाद जो भी फैसला उनको लेना होगा उसके लिए वो सामने आए और एडवाइजरी इजरा करे। अब अगले 2 दिन में, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद ट्रैफिक ऑफिशियल भी यहाँ पे पहुंचेंगे, तो वो भी क्या हिदायत देंगे वो तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एडवाइजरी हर किसी को आपको फॉलो करनी है। जोजिला के लिए जब आपको चलना है, हर किसी के लिए ये है कि सिक्योर चेन होनी चाहिए, और ट्रैफिक जो एडवाइजरी निकलेगी हर शाम को उसको आपको फॉलो करना है। बीआरओ खाली स्नो कटिंग नहीं करता है, इस बार 0 पॉइंट पे कुछ और आपको दिखने को मिलेगा। दिखने को क्या मिलेगा? यहाँ पे व्यू पॉइंट बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट जो बीआरओ ने बनाया टूरिस्टों के लिए और अपने लिए भी। अपने लिए इसलिए कि यहाँ पे जब काम करते हैं शायद यहाँ पे दिल खुश होता है, इतना यहाँ पे अट्रैक्टिव व्यू पॉइंट बनाया है बीआरओ 122 आरसीसी ने। और कश्मीर जोन जो बीकन है उन्होंने यहाँ पे व्यू पॉइंट पहली बार बनाया है, और यहाँ पे जो डिटेल्स है जो इसमें लिखा गया है कि कितने टाइम को पिछले 10 सालों में जोजिला बंद रहा है। पिछले साल 2022 में 23 में 68 डेज बंद रहा, और इस बार जो जोजिला खाली 30 दिन बंद रहा। ये हिस्ट्री में, तवारीख में लिखा जाएगा। थोड़ा इस व्यू पॉइंट से अपडेट मांगेंगे ओसी 122 आरसीसी से, क्योंकि इस बार यहाँ पे कुछ अलग सा ब्यूटीफुल खूबसूरती कहेंगे जो व्यू पॉइंट बनाया गया है। हमें भी यहाँ पे अच्छा खूबसूरत दिखने को मिला, तो हमने सोचा हम भी इसका मजा लेंगे। तो ओसी 122 आरसी से वो पूछेंगे कि कितने टाइम में आपने ये बनाया, क्योंकि इसी साल ये बन गया है, तो अपडेट लेंगे कि क्या है इस व्यू पॉइंट का असली मकसद। और ये व्यू पॉइंट हमारे चीफ साहब, बीकन के चीफ साहब के मार्गदर्शन में बनाया गया है। इस व्यू पॉइंट को बनाने में हमने लगभग
1 महीने का 1 से 1.5 महीने का समय लिया था। इस व्यू पॉइंट का मेन उद्देश्य यह है कि जो भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं, गुमरी में घूमने के लिए आते हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि हम लोग कितनी मेहनत से, कितनी लगन से जोजिला को खोलते हैं। और इस पूरे व्यू पॉइंट में हमने जोजिला के इतिहास को दर्शाया है और साथ-साथ ये भी दर्शाया है कि पिछले 8 से 10 सालों में ये कितने-कितने दिनों तक किस साल में बन रहा है। और इस साल के इतिहास में ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि ये जोजिला पास इस बार केवल 30 दिनों के लिए बंद रहा। ये आपने सुना, हर किसी इंसान को जब वो अच्छा काम करता है तो यही रहता है कि फिक्र रहती है कि हमने अच्छा काम किया है तो इसकी यहाँ पे कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहनी चाहिए। इसीलिए ये व्यू पॉइंट आर्डर्स बाय द चीफ इंजीनियर बीकन कश्मीर जो जून का है उसने ये बनवा के यहाँ पे बोला है कि इसका टूरिस्ट भी मजा लेंगे, लोकल्स भी मजा लेंगे और हर कोई जो यहाँ पे 0 पॉइंट पे आएगा वो मजा लेगा। तो इस व्यू पॉइंट का यही मुद्दा और मकसद है। नगर ले हाईवे में हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन आज 30 दिन के बाद ट्रायल बेसिस पे जो द्रास से 36 गाड़ियां पहुंची सोनमर्ग, उनको लेकर एसडीएम द्रास और एसएचओ द्रास और सोनमर्ग पहुंचते हुए उनको खुद डीएसपी ट्रैफिक गांधरबल ने रिसीव किया। उसके बाद तुरंत एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर आरपी सिंह साहब भी पहुंचे हैं और यहाँ पे बीआरओ के 122 आरसीसी के ओसी साहब भी है, एसएचओ सोनमर्ग, सब यहाँ पे पूरा टीम इस टाइम जोजिला में है। अगली जो कल से क्या रहेगा एडवाइजरी, अगला सेटअप जो रहेगा जोजिला का क्या है, क्योंकि आज के बाद मॉनिटर तो करते हैं ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट, चाहे करगिल की बात करे चाहे गांधरबल की बात करे, लेकिन एसएसपी ट्रैफिक रूरल जो कश्मीर होते हैं पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं। और कल से उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई क्योंकि जोजिला अब ट्रायल बेसिस पे खुल गया। लेकिन क्या हिदायत रहेंगे सिट्रिक, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जगहों पे जोजिला में एवलांचेस का खतरा है, बाकी चीजों का खतरा है, क्या एडवाइजरी रहेगी एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर की, उससे जानना चाहेंगे। जी सर। थैंक यू आपका। आप आज हम ये एक द्रास की ओर से एक इनिशिएटिव था और उन्हें एक ट्रायल बेसिस पे कुछ गाड़ियां यहाँ पे लाई हैं जो कि उसमें टाटा मोबाइल्स उसमें हैं और वो 4x4 व्हीकल्स हैं। और अभी भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं इस स्ट्रेच का। और मुझे बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि क्योंकि खच्चा था यहाँ पे एक पसी आने का और स्नो स्लाइड का भी बीच बीच में, तो एज पर एडवाइजरी ही हम लोग अभी जाके मैंने आप जो भी हमारे अहदेदार हैं, हमारे आईजी साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे और डेकोम साहब से भी बात करूंगा। अकॉर्डिंगली हम लोग एक इसका एक नोटिफिकेशन निकलेगा और उसके साथ साथ एडवाइजरी ही निकलेगी। एडवाइजरी के तहत हम लोगों ने चलना है और उसमें टाइम भी डिसाइड किया जाएगा और उसमें वन वे फिलहाल रहेगा और कौन सी गाड़ियां छोड़ेंगे उसके लिए भी हम लोगों ने उसमें मेंशन करेंगे। और ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यूटी जो लद्दाख है उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी और अपने साइड से भी हम लोग जितने भी यहाँ पे एजेंसीज हैं उनसे भी एक तालमेल की एक मोडेलिटीज हम लोगों ने फॉर्मुलेट करनी है, क्योंकि इसमें एमवीडी डिपार्टमेंट रहता है, इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट रहता है और इसमें हमें रिकवरी जो हमारी जरूरी वहाँ पे एक रहती है स्टेशन रहती है उसको भी हमने स्टेशन करना है और काफ़ी चीज़ें इसमें अभी हमने करनी है और देखना भी है। और अकॉर्डिंगली आई विल ब्रीफ टू माई हार्ड फॉर्मेशंस और अकॉर्डिंगली आज इवनिंग में या फिर कल हम लोगों ने इसके बारे में एक एडवाइजरी निकालेंगे और नोटिफिकेशन के थ्रू it will be order will be through DIVCOM sir, and accordingly we will make it sure that the vehicles supply both the ways। फिलहाल हम लोग वन वे कर रहे हैं और उसके साथ साथ जब भी हमें लगेगा कि 10-15 दिन के बाद की रोड क्लियर हुआ है और बोथ द वेज, क्योंकि हमें हंग एरिया जो 5 किलोमीटर का एरिया है इट्स स्टिल वन वे, क्योंकि उसमें काफी पसियां आ चुकी हैं और बीच बीच में जो सोनमर्ग टू जो हमारा जोजिला का एक्सेस है इसमें भी पसियां हैं बीच बीच में, जहाँ पे कि वन वे ही ट्रैफिक चल पाएगा। तो इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे यहाँ पे कम्यूटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पे पैसेंजर्स इवन आई मीन टू से, अभी फिलहाल हम लोग टाटा मोबाइल्स को ही एक परमिशन के तहत अब लोग ट्रायल पे ही हम लोग छोड़ेंगे कि आप लोग अपना जितना भी एडवाइजर्स थ्रू एडवाइजरी आपको मिलती है एंड यू फॉलो दैट एडवाइजरी, टाइम पे चलें। और वहाँ पे क्योंकि सोनमर्ग में इस वक्त फिलहाल अभी हमारी जो मेकशिफ्ट शॉप्स ही हैं यहाँ पे, जो परमानेंट हमारी जो यहाँ पे मार्केट है अभी ओपन नहीं है, अभी आपको फैसिलिटी के लिए कुछ भी ऐसा खाने पीने का भी प्रबंध नहीं है। एसएसपी साहब, जो आमतौर पे कंफ्यूजन रहता है कि जब बीआरओ ग्रीन सिग्नल देता है तो उसके बाद ट्रैफिक एडवाइजरी आती है, तो ड्राइवर हज़रात जब ये किसी को कभी कब चांस मिलता है कि बीआरओ ने ग्रीन दिया है तो हम निकलेंगे, क्या आज के बाद जो आपका टीपीओ सोनमर्ग है स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फॉलो किए जाएंगे? क्योंकि अभी भी हमने जो जोजिला देखा, आप सिंगल गाड़ी चला नहीं सकते हो क्योंकि जो भी गाड़ियां जाएगी कानवे की सूरत में जाएगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे एवलांचेस का खतरा है जो हमने भी देखा, अभी हम वहां से आए। तो क्या अगला स्टेप रहेगा कि किस तरह गाड़ियों को जोजिला को क्रॉस करना होगा, चाहे द्रास टूवर्ड्स टू सोनमर्ग या सोनमर्ग टूवर्ड्स द्रास?
हाँ, ये जो है एक तो एडवाइजरी हमारी ओर से भी निकलती है, जो हमारे ट्रैफिक हेडक्वार्टर से भी निकलती है, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो करगिल है वो भी अपनी एडवाइजरी निकालते हैं, और इट्स अ म्यूचुअल टाइप एडवाइजरी जो कि हमारा एक तालमेल से रहता है। और ये दारोमदार हमारा जो रहता है, जो ओसी बीकन है यहाँ पे, उनका ग्रीन सिग्नल जो आता है उसी के साथ साथ हम लोग अपना जो मोबिलाइजेशन पे व्हीकल्स करते हैं, और ये कॉन्वे की सूरत में आएगा। जो हमारा जो गुमरी या मीनामर्ग से ये लोग निकालेंगे, देविल कंपनी जो इनके जो ओहदेदार हैं वहाँ पे, जो SHO है, जो ट्रैफिक के ओहदेदार हैं, और हमारी ओर से यहाँ पे भी हमारे सेक्टर ऑफिसर्स जो रहते हैं वहाँ पे, ही विल कंपनी, ही विल लीड द कॉन्वे, और इंश्योर करेंगे कि ये जो कॉन्वे है और इसमें हैसल फ्री रहे और बिल्कुल ही सेफली अपने जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचे। ये आपने देखा एसएसपी ट्रैफिक रूरल के क्लियर एंड कट ऑर्डर्स है कि ट्रैफिक एडवाइजरी हर दिन शाम को निकलेगी, उसको फॉलो अप करना है। और जो गाड़ियां सोनमर्ग से चाहे द्रास से नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, उनको बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो एक ऑफिसर या जो भी रहेगा उनको केवाटी वो करेगा और बाज़ाब्ता तौर पर उनको क्रॉस भी करवाएगा। लेकिन ड्राइवर हजरात से ये गुजारिश है, कोई भी जज्बात में ना आए। और अभी ये जोजिला खुल नहीं गया है, अभी जो 4x4 गाड़ियां हैं और जो चेन सिकेट गाड़ियां होगी, उनको थ्रो प्रॉपर चैनल, प्रॉपर एडवाइजरी सोनमर्ग ट्रैफिक पोस्ट से पार किया जाएगा या द्रास ट्रैफिक पोस्ट से पार किया जाएगा। यहाँ पे SDM द्रास भी है, SHO द्रास भी है, उनको भी ये आपस में तालमेल रखेंगे और जोजिला को अगले एडवाइजरी के लिए इंटरव्यू रिपोर्ट में दूसरे पड़ाव में लेके आए हम आपको अमरनाथ ट्रैक में। अमरनाथ ट्रैक में 12-13 दिन पहले काम स्टार्ट हुआ पूरी शुद्ध मत से। BRO जिनको BRO को 22/2024 में MHA ने ये काम सौंप दिया था 22/2000 अक्टूबर में। तो 2024 में जब यात्रा हुई तो पूरी तरह से BRO ने ट्रैक तैयार किया था। लेकिन जब यात्रा हुई उसके बाद लोगों ने काफी तारीफ किए थे ट्रैक के, क्योंकि ट्रैक को कुशादा किया था लेकिन अच्छा भी हुआ था। क्योंकि जब ट्रैक पे चलना होता है तो लोगों को काफी सारे मुश्किलातें आते थे। लेकिन 2024 में जो यात्रा हुई, लोगों ने पूरे मुल्क में ये मैसेज दी थी कि इस बार ट्रैक कुछ अलग से ही दिखने को मिला। लेकिन 2024 की जब तैयारियां की हुई तो पिछले 13 दिन से अमरनाथ ट्रैक में काम चलता है। BRO 122 RCC जिस तरह 2024 में काम किया था, इसी शुद्ध मत से स्पीड से काम चल रहा है। और आज दुमेल, मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हो, 17 किलोमीटर का जो ट्रैक है अमरनाथ ट्रैक, ये पिछले 13 दिन से इसमें काम स्टार्ट हुआ है। 1.5 से 2 किलोमीटर का काम क्लियर हुआ है। इसमें लेबर्स लगे हैं, पूरी तरह से जो लोकल लेबर है लगे हैं, जो काम करते हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, जहां पे भी जरूरत लगती है वहां पे। लेकिन इनको इस बार कुछ अलग सा ही दिखने को ठीक तरह से, क्योंकि फार बेटर क्या होता है कि पिछले साल से और बेहतर इस ट्रैक को इनका इरादा बनाने का है। लेकिन 13 दिन पहले अमरनाथ ट्रैक में इस टाइम हम ग्राउंड जीरो से दुमेल से आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरह BRO यहाँ पे काम स्टार्ट करता है। तो दूसरे पड़ाव में हम आपको अपडेट कराएंगे कि किस तरह विजुअल्स आपको दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे अमरनाथ ट्रैक की। अमरनाथ ट्रैक में जिस तरह BRO को 2024 में MHA ने सौंप दिया था BRO ट्रैक का काम, तो 2024 में जो ट्रैक बन गया था, उसके जब यात्रा हुई उसके बाद लोगों ने काफी तारीफ की थी, क्योंकि काफी सहूलियत मिली थी, क्योंकि ट्रैक को चौड़ा किया गया था। लेकिन इस बार जो BRO ने काम स्टार्ट किया 10-12 दिन पहले, अभी रेल पटरी के पास काम पहुंचा है इनका। लेकिन किस मुश्किल हालात में काम करते हैं। यहाँ पे एवलांच का खतरा होता है, लैंडस्लाइड का खतरा होता है, जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, उसी अंतर में ये काम करते हैं यहाँ पे ट्रैक में। पूरी तरह से यहाँ पे पूरे दिन को सुबह से 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक काम होता है। लेकिन कितनी मुश्किल हालातों में, न यहाँ पे अभी तक नेटवर्क है, न अभी यहाँ तक कोई चीज है, लेकिन काम तो करते हैं। इनका काम, इसको दाद भी देने हैं, क्योंकि अमरनाथ को अभी से ही यहाँ पे तैयारियां स्टार्ट हुई है। BRO जो यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम सौंपा दिया गया था 2024 में, तो पूरी तरह से ट्रैक उसने देखा था 2024 से। तो आज 2024 की बात करेंगे, 12-13 दिन पहले जो काम स्टार्ट हुआ था, तो मेरे साथ OC 122 RCC जो इसके OC है, उससे अपडेट लेंगे काम किस स्पीड से चलता है, कितना मुश्किल हालात है, कितने लेबर को हालात यहाँ पे सामना करना पड़ता है, तो उससे अपडेट लेंगे कितना काम हुआ है, अभी कितना काम करना है। जी, हमने लगभग 9 मार्च की तरफ यहाँ पे BRO में अमरनाथ ट्रैक पे स्नो क्लियरेंस का काम स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे स्नो क्लियरेंस करना एक अलग चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे एवलांच के साथ साथ
फॉलिंग स्टोन का भी खतरा रहता है, तो काम करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे सीपीएल्स हैं, हमारे ओईएम और ऑपरेटर्स हैं, सब बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हम लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब ट्रैक साफ करके अभी रेल पटरी के आसपास पहुँच चुके हैं। हम डेली सुबह हमारी जो टीमें हैं, सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे अपने कैंप से निकल जाते हैं और यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। काम के वक्त हम यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी अनचाही घटना ना घटे। सर, मार्च के मौसम में इस कठिन हालात में इस ट्रैक पे बैठना, इस ट्रैक पे काम करना, शायद ही माजी में ऐसा होता था कि इसमें मई में स्टार्ट काम होता था, अप्रैल में काम स्टार्ट होता, लेकिन आज की डेट में अगर बात करें 1.5 किलोमीटर आपने क्लियर किया है। आपके जो मजदूर है, चाहे आप बाहर के मजदूरों की बात करें या आप जो लोकल मजदूर है सब डिवीजन कन्वेंट के, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के, किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पीछे से, आपके पीछे से अभी भी इस टाइम भी पत्थर आ रहे हैं, बर्फ एवलांच का खतरा है, उसकी प्रिकॉशंस क्या है, कैसे आप काम करते हो, क्या एडवाइजरी रहती है आप? जी, हमारी सबसे पहले तो यही रहता है कि हमारे साथ यहाँ पे जितने भी सीपीएल्स हैं, वो सभी पहले से ही वेल ट्रेंड है। उनके पास आज की तारीख में पिछले 1 साल काम का पूरा एक्सपीरियंस है और उनको यही हिदायत रहती है कि काम करते टाइम उन्हें हमेशा ध्यान देना है कि सामने देखते रहना है कि कभी एवलांच या स्टोन फॉल ना हो रहा हो। अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन होती है, हम तुरंत पीछे हटते हैं और जब सिचुएशन देख के मुआयना करके जब सेफ्टी के साथ हम पूरे 100% श्योर हो जाते हैं कि अब हमारे बंदों को कोई खतरा नहीं है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी काम चल रहा है सर, अभी आपने 1.5 किलोमीटर क्लियर किया है, टोटल कितने किलोमीटर से कितना टाइम लग सकता है? अभी मौसम ने साथ दिया, क्या अगले दिनों में स्पीड जो है ऑलरेडी बीआरओ की तेजी होती है, क्या अगले चंद दिनों में इससे ज्यादा स्पीड बढ़ेगी? कितना टाइम लग सकता है अभी ट्रैक को पूरा तरह कर, क्योंकि अनंतनाग से भी ट्रैक है, सोनमर्ग से जो बालतल वाला ट्रैक है, कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि आपके जिस हिसाब से आप एज ओसी क्या कहना चाहते हो? हमारी कोशिश रहेगी कि ट्रैक को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम खोल सकें। हम धीरे धीरे करके इसमें यहाँ पे अपने सीपीएल्स की भी संख्या बढ़ा रहे हैं और ट्रैक खोलने के साथ साथ हम पीछे से काम भी करते हुए आ रहे हैं। जैसे हमें आगे कंड्यूट पाइप को बिछाना है, पीछे सेफ्टी के लिए जो हैंड्रेल्स वगैरह लगानी है, ये काम भी हम साथ साथ करते हुए आएंगे। साथ में हम पीएमटी वर्क, ताकि जो हमने फॉर्मेशन किया है इसको हम बचा के रख सके, ये कार्य हम साथ साथ करते हुए जाएंगे। ये आपने देखा ओसी बीआरओ 122 आरसीसी, जिसका ये कहना है कि काम भी हम पीछे से करते आते हैं लेकिन ट्रैक को भी हम आगे आगे क्लियर करते हैं। थोड़ा मेरा कैमरामैन आपको ये कैमरा स्पेस दिखाएगा कि रेल पटरी का जो पूरा ट्रैक है किस तरह इस टाइम अपनी बर्फ में ने अपनी लपेट में लिया है, कितना मुश्किल है इस पे यहाँ पे काम करना। ये यहाँ पे दाद देनी है पूरी तरह से बीआरओ के ऑफिशियल्स को भी, बीआरओ के लेबर्स को भी, और पूरी तरह से चाहे सरतरीन इलाका है अमरनाथ यात्रा ट्रैक, लेकिन काम यहाँ पे आज से ही तैयारियां होती है। जो एमएचए ने बीआरओ को ये काम सौंप दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से इसमें बीआरओ उतर गई है और पूरी तरह से काम चलता है। और आज की डेट में 20 मार्च को रेल पटरी के मुकाम पे है हम, जो एक कठिन इलाका है, यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, एवलांच का खतरा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अमरनाथ के लिए तैयारियां चलती है। और इस बार ट्रैक को जिस तरह 2023 में बीआरओ ने एक अच्छा ट्रैक बना के दिया था, इस बार भी वही उम्मीद है। इस बार कुछ अच्छा, उससे बेहतर ही ज्यादा होगा। इस बार नई नई चीजें मिलेंगे, लेकिन मौसम ने साथ दिया तो बीआरओ ओसी जो ये कहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रैक को तैयार किया जाएगा और आप पीछे पीछे हम काम भी करते आते रहेंगे।